आज का मेरा टॉपिक चैप्टर नंबर 19 में रेडिएशन से रिलेटेड है। रेडिएशन की मैं आपसे बात करूंगा, रेडिएशन के बारे में, मतलब चैप्टर नंबर 19 का बेसिक जो भी है। चैप्टर नंबर 19 का पहला एमसीक्यू मेरे सामने नजर आ रहा है। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास रिड्यूस इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड डैश। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? आप बोलेंगे सर ये न्यूक्लियस अगर मैं बनाऊं आपके सामने, ये न्यूक्लियस होता है, इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ये तो तमाम लोगों ने पढ़ा है ना, 9th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होता है वो तो बताता हूँ, जबकि साइड में जो सर्कुलर पाथ में नजर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। अब इस न्यूट्रॉन के अंदर भी बेटा प्रोटॉन मौजूद होते हैं, यानी न्यूट्रॉन के अंदर इस तरीके से प्रोटॉन मौजूद होते हैं। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए फॉर्म करने के लिए आप जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या बोलोगे? तो न्यूट्रॉन को जो सॉरी ये तो न्यूक्लियस था, मैंने मिस्टेक कर दी, न्यूक्लियस। अच्छा, अंदर जो प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन को होल्ड करने के लिए, प्रोटॉन को रोकने के लिए, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसको रोकने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बेटा, उस एनर्जी को बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी। आपके लिए नई चीज है लेकिन आइंदा से अब इसको याद रखना है बेटा, ये जो एनर्जी कहलाती है, ये एनर्जी कहलाती है मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी। आज के बाद से आपसे बोले ना कि न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए जो मास रिड्यूस होता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू mc², ये इसका फॉर्मूला है। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू mc²। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2, द रेशियो ऑफ द मास प्रोटॉन टू द मास इलेक्ट्रॉन इज डैश। अच्छा, ये बात याद रखिएगा बेटा, अगर प्रोटॉन आपका इतना छोटा, ये आपका सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर इतना छोटा है तो प्रोटॉन इतना बड़ा होता है। यानी छोटा वाला अगर इलेक्ट्रॉन है तो बड़ा वाला ही प्रोटॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है और प्रोटॉन इतना बड़ा होता है, इस रिलेशन में बता रहा हूँ। वैसे तो ये दोनों ही बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दोनों का अगर मुकाबला करा जाए तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है और प्रोटॉन बहुत बड़ा होता है। जबकि ये जो प्रोटॉन है बेटा, ये 181836 यानी 1836 टाइम्स बड़ा होता है बेटा, किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ये केमिस्ट्री का एमसीक्यू है, वैसे फिजिक्स में भी आ रहा है तो फिजिक्स में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा होता है। तो बेटा ये बड़ा होता है 1836 टाइम, यानी 1836 टाइम, यानी 1836 गुना ये बड़ा होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है? द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज द टोटल नंबर ऑफ डैश। अब फिर नई बात आपके लिए बेटा, ये जो मास नंबर कहला रहा है, ये मास नंबर का मतलब होता है एटॉमिक मास। मास नंबर का आपको मैं क्या बता रहा हूँ, मास नंबर क्या है? तो आप बोलेंगे सर आपने ये बताया, ये जो मास नंबर नजर आ रहा है ये कहलाता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास किस किस चीजों को प्लस करके आता है? ये सारी की सारी केमिस्ट्री चल रही है यहाँ पे। एटॉमिक मास दो चीजों को प्लस करने के बाद आता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप बोलेंगे चले सर अब आइंदा से हम याद रखेंगे बात। आपको क्या बात याद रखनी है कि मास नंबर जो है, ये मास नंबर कहलाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किन दो चीजों को प्लस करने के बाद आता है? सर एटॉमिक मास आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करने के बाद। बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों के दोनों कहाँ पे मौजूद होते हैं? आप बोलेंगे सर ये जो मौजूद होते हैं ये मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। भाई ये तो इलेक्ट्रॉन हो गया, जबकि ये दोनों चीजें जो मौजूद होती हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो हर वो चीज जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है, आज के बाद से उसको आप बोलोगे न्यूक्लियॉन। नाम पढ़ना बेटा, नई बात है लेकिन आपको याद रहेगी अब ये बात। बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के जिस नाम से आप पढ़ रहे हो वो नाम कहला रहा है मेरे पास न्यूक्लियॉन। यानी किन को प्लस करना पड़ेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करना पड़ेगा, यानी टोटल न्यूक्लियॉन की तादाद। तो एमसीक्यू नंबर 3 का जवाब क्या होना चाहिए? एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ो, मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं, ये कहलाएगा आपके पास मास नंबर। और मास नंबर का दूसरा नाम नजर आ रहा है मेरे पास क्या? एटॉमिक मास। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बेटा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के अभी मैंने कहा ना
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के आप क्या बोलते हो? तो सर आपने बताया हमें इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर 4 हो गया। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक? चैडविक ने क्या डिस्कवर किया? फिर केमिस्ट्री आ गई। आप बोलेंगे सर चैडविक ने जो डिस्कवर किया वो न्यूट्रॉन था, यानी चैडविक ने जो डिस्कवर किया है वो न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। अब आईने से आपको याद रखना है। जबकि एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है वो डिटरमाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू किसने बताई? तो बेटा इलेक्ट्रॉन का जिसने चार्ज आपको बताया, जो करेक्ट आंसर नजर आ रहा है वो है मिलिकन। मिलिकन वो साइंटिस्ट का नेम है जिसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया। और बेटा एक छोटी छोटी सी बातें जब आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, किसका चार्ज किसने बताया, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिस साइंटिस्ट से बताया उस साइंटिस्ट का नाम है मिलिकन। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7, पॉजिट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन अ प्रोसेस नोन एज डैश। पॉजिट्रॉन कब प्रोड्यूस होता है? पॉजिट्रॉन बेटा कब प्रोड्यूस होता है मैं आपको बताता हूं। आपका फोटोन, ये आपने चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा है कि आप अगर एक फोटोन को एक न्यूक्लियस की मदद से अगर स्टॉप करते हो, फोटोन अगर एक मूव करता हुआ आ रहा है, आपने इसको न्यूक्लियस की मदद से स्टॉप करने की कोशिश करी, तो आपके पास दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरा जो कहलाता है बेटा चैप्टर नंबर 17 के अंदर है ये, दूसरा कहलाता है मेरे पास पॉजिट्रॉन। ये एमसीक्यूज गलती से यहाँ पे आ गया, चैप्टर नंबर 19 में वैसे है 17 का। ये जो प्रोसेस कहलाता है मेरे पास, ये प्रोसेस कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 देखो बेटा, द न्यूक्लियर फोर्सेस आर डैश। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो कौन सी फोर्सेस हैं? ये कहलाती है शॉर्ट रेंज फोर्सेस। शॉर्ट रेंज फोर्सेस क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी जगह पे होती है। भाई न्यूक्लियस जो होता है बहुत छोटा सा होता है, यानी बहुत कम जगह वो घेरता है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये जो फोर्स होती है शॉर्ट रेंज होती है, यानी न्यूक्लियस के अंदर अंदर मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स कहलाएगी ये कहलाएगी शॉर्ट रेंज फोर्स। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा था न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन डैश। न्यूक्लियर फोर्स बेटा न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी होती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी होती है। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज, यानी सबके दरमियान होती है। क्योंकि जो जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा उन सबके अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, तो इन सबके दरमियान में एनर्जी होती है, तो वो न्यूक्लियर फोर्स कहलाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 10 पढ़िए। आज जो आपसे एमसीक्यू में फरमाइश कर रहा है वो कर रहा है आइसोबार्स की। आइसोबार क्या होता है? आपने आइसोबार तो नहीं पढ़ा, आपने आइसोटोप्स पढ़ा होगा। आइसोटोप्स कहलाते हैं सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। डिफरेंट मास नंबर यानी सेम एटॉमिक नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो, इसको बोलते हो आइसोटोप। अगर इसका अपोजिट कर दोगे बेटा, इसको उलट दोगे तो वो आइसोबार बन जाएगा। आइसोबार क्या बनेगा? आइसोबार देखो, आइसोबार में हो जाएगा एटॉमिक नंबर सेम था ना, इसको कर दोगे डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन सेम मास नंबर सेम हो जाए, तो ये कहलाएगा मेरे पास आइसोबार। तो करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर प्रोटॉन, सॉरी, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए डिफरेंट एटॉमिक नंबर बस सेम मास नंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, कोशिश करूंगा मैं आपको एमसीक्यू नंबर 11 समझाने की। एमसीक्यू नंबर 11 में आपसे कहा इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, अच्छा ये एरो यहाँ पे गलत बना हुआ है, एरो यहाँ दरमियान में आना चाहिए। ये जो चीज हासिल हो रही है ये क्या कहला रहा है? तो कभी भी आज के बाद से अगर आपको लिखा हुआ नजर आए H11, तो ये कहलाता है मेरे पास प्रोटॉन। प्रोटॉन को लिखने का तरीका होता है, यानी कभी भी आपको लिखा हुआ नजर आए बेटा H11, तो उसका करेक्ट आंसर बेटा वो प्रोटॉन कहलाता है। तो आज के बाद से याद रखो कि H11 नजर आ रहा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया। बट एमसीक्यू नंबर 12 का आंसर द न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन।
बेटा प्रोटॉन सेम होने का मतलब ये कि एटॉमिक नंबर सेम है। प्रोटॉन भाई सेम प्रोटॉन होने का मतलब ये कि एटॉमिक नंबर सेम हो। अच्छा एटॉमिक नंबर अगर सेम हो, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये पढ़ो। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो, आप खुद पढ़ो और फिर जवाब दो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो ये आइसो बार कहला रहा है, आइसोटोप कहला रहा है। आप बोलेंगे सर अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो ये कहला रहा है मेरे पास आइसोटोप, क्योंकि उसने कहा प्रोटॉन की तादाद सेम है और प्रोटॉन की तादाद ही एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आइसोटोप्स। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13 बेटा। जे थॉमसन डिस्कवर डैश। तो ये तो अब आपको ये सारी नई बातें आ रही हैं। जे थॉमसन ने जो चीज डिस्कवर करी वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड अलग बंदे ने किया, चार्ज अलग बंदे ने बताया। ऊपर जो एमसीक्यू आया था ना वो आया था चार्ज किसने बताया, ये देखो एमसीक्यू नंबर 6 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हु डिटरमाइन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने बताया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताने वाला था मिलिकन, जबकि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किसने किया, तो बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया जे थॉमसन ने। एमसीक्यू नंबर 14 पढ़ो क्या बोल रहे हैं। न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय डैश। इस तरह का एमसीक्यू अभी रिपीट हुआ है। एमसीक्यू नंबर 14 का करेक्ट जवाब बेटा हो जाएगा जेम्स चैडविक, यानी न्यूट्रॉन जिसने डिस्कवर्ड किया उसका नाम है जेम्स चैडविक। और कब डिस्कवर्ड किया, तो ईयर भी आपको लिखा हुआ मिला था पीछे एमसीक्यूज में 1932 के अंदर। एमसीक्यू नंबर 15 देखो बेटा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो ये तो एमसीक्यू याद होना चाहिए बेटा, प्रोटॉन का चार्ज पूरी फिजिक्स आपने पढ़ ली। एमसीक्यू नंबर 15 का करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो ये होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम। अच्छा याद रहे यही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होता है और यही चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है। दोनों पे सेम चार्ज होता है, यानी जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है वही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है और चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। तो ये करेक्ट आंसर है। MCQ number 16. Helium has 2 electron. Its atomic number is dash. तो बेटा याद रखो जितने हीलियम, हीलियम की बात कर रहे हैं, हीलियम एक एटम है जिसको आप He से लिखते हो। अगर आपका एटम न्यूट्रल है, अगर आपका एटम न्यूट्रल है तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। पहले तो ये बात याद करो। क्या याद कराया मैंने आपको, अगर एटम आपके पास न्यूट्रल है बेटा तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो सर इसका मतलब ये हुआ अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी कितने होंगे, 2। और जो प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर कहलाता है। दो बातें मैंने बता दी बेटा, दोनों बातें अब जरा आपको हजम करनी है, एब्जॉर्ब करनी है। भाई अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ये आपको मैंने पहली बात बताई। जबकि दूसरी बात ये बताई कि जितने भी नंबर और प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होगा, सर एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर और प्रोटॉन के, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की तादाद इसमें कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की तादाद हो जाएगी इसमें 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। और एटॉमिक नंबर को बेटा आप जेड से लिखते हो, याद रखना आइंदा से। आइंदा कभी इस तरह का एमसीक्यू आए कि एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हो, तो एटॉमिक नंबर को आप लिखते हो बेटा जेड से। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 17 देखो, न्यूक्लियन इज यूज एज अ जेनेरिक नेम फॉर आइदर। याद है ना न्यूक्लियन का मतलब था वो चीज जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन भी होता है और साथ साथ कौन होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो करेक्ट जवाब कौन सा होना चाहिए, आप बोलेंगे सर करेक्ट जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 17 के बाद एमसीक्यू नंबर 18 पे आते हैं। द मास नंबर ऑफ ड्यूट्रियम इज डैश। तो बेटा हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटोप हैं, मैं लिख देता हूँ इसको, डेप के अंदर पढ़ा देता हूँ आपको। हाइड्रोजन के 3 तरह के आइसोटोप होते हैं। एक कहलाता है प्रोटियम, एक कहलाता है ड्यूट्रियम, और एक कहलाता है ट्राइटियम। अच्छा जी सर, एक और बात मैं आपको इजाफी बता दूं, जो नंबर नीचे लिखा होता है बेटा, ये नीचे वाला नंबर कहलाता है एटॉमिक नंबर, जबकि जो नंबर ऊपर लिखा होता है बेटा
वो कहलाता है मास नंबर। अब तो याद रहेगा, मैंने ये भी आपको बता दिया कि इसमें से कौन एटॉमिक नंबर है और कौन आपके पास है मास नंबर। यानी एटॉमिक नंबर है, इसका नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला नंबर मास नंबर होता है। तो बेटा उसने आपसे बात करी थी ड्यूट्रियम की। अब ड्यूट्रियम आपको देखो, ड्यूट्रियम नजर आ रहा है, ड्यूट्रियम ये रहा, ड्यूट्रियम को मैंने हाईलाइट कर दिया। ड्यूट्रियम का ऊपर वाला जो नंबर है ये कहलाएगा मास नंबर। यानी ड्यूट्रियम का ऊपर वाला नंबर मास नंबर, तो मास नंबर कितना मिल रहा है सर? मास नंबर 2 मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 18 के बाद एमसीक्यू नंबर 19 करते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या हैं? तो बेटा बीटा पार्टिकल्स याद होगा, बीटा पार्टिकल कहलाते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। यानी बीटा पे याद है ना, अल्फा पे चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि बीटा पे चार्ज होता है बेटा नेगेटिव, और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता, गामा न्यूट्रल होता है। तो ये क्योंकि आप पढ़कर आए हो तो बड़े आसानी से आप इसका जवाब दे दोगे, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 20 आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीके क्या होता है बेटा? ये जो ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को आप माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या है? ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को बेटा माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 235 माइनस 92। बेटा दोनों को माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 143। यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू नंबर 20 के बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं, एमसीक्यू नंबर 21 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे क्या कह रहा है? ओके, एमसीक्यू नंबर 21 में आपसे कहा ऑन आयनाइजिंग गैसेस, गैसेस को आयनाइज करने के बाद अल्फा पार्टिकल बाय कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू डैश। होता क्या है, आपके पास एक अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल है क्या? मैं अल्फा पार्टिकल की भी आपसे बात करूं। अल्फा पार्टिकल बेटा, अल्फा पार्टिकल कहलाता है हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल कहलाता है हीलियम न्यूक्लियस। अब हीलियम न्यूक्लियस है, अब ये हीलियम न्यूक्लियस एक जा रहा था, सपोज करो ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल जा रहे, रास्ते में इसको इलेक्ट्रॉन मिले, कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले, इसको इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिख गया, इसने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया, बुला लिया। यानी ये अल्फा गया, इसने इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास क्या किया? एब्जॉर्ब किया। अब जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया बेटा, तो ये अल्फा पार्टिकल से बन जाएगा आपके पास हीलियम एटम, यानी हीलियम न्यूक्लियस था। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, मैं लिख भी देता हूँ, कैप्चर इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेगा बेटा, तो ये बन जाएगा मेरे पास हीलियम एटम। यानी पहले न्यूक्लियस था, बाद में ये क्या बन जाएगा? एटम बन जाएगा। यानी कोई भी न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? वो एटम बन जाएगा। तो आइंदा से अब इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इसका करेक्ट जवाब देंगे। एमसीक्यू नंबर 21 के बाद एमसीक्यू नंबर 22 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 22 में आपसे क्या कह रहा है? इन एन अल्फा डीके के अंदर मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीजेस बाय डैश। बेटा याद होना चाहिए, अब ये हीलियम न्यूक्लियस जो आपको मिलता है, ये असल में जो नजर आ रहा है, ये आपके पास अल्फा पार्टिकल है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है। जब आपके पास अल्फा डीके होता है, यानी अल्फा प्रोड्यूस होता है, तो कौन किससे डिक्रीज होता है, ये बात अब आपको याद करनी पड़ेगी। नीचे वाला जो नंबर है और जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर कहलाता है मेरे पास मास नंबर, और नीचे वाला नंबर कहलाता है मेरे पास चार्ज नंबर। ऊपर वाला नंबर कोई भी एटम अगर लिखा हुआ आपके पास, तो ऊपर वाला जो नंबर है वो कहलाता है मास नंबर, जबकि नीचे वाला जो नंबर है बेटा वो कहलाता है आपके पास चार्ज नंबर। तो अगर अल्फा डीके होगा, तो मास नंबर में कितना फर्क आएगा? मास नंबर के साथ जो नंबर लिखा है वो नंबर कितना लिखा हुआ है? तो आप बोलेंगे सर नंबर लिखा हुआ है 4, यानी ये हो जाएगा डिक्रीजेस बाय 4। और अगर चार्ज नंबर की बात करेगा, तो चार्ज नंबर हो जाएगा डिक्रीजेस बाय 2। अब आप देख लो, उसने आपसे किसकी बात करी? उसने आपसे बात करी मास नंबर की। तो अब आप इसका करेक्ट जवाब क्या लगाओगे? आप बोलेंगे सर क्योंकि अल्फा डीके की बात कर रहा है, अल्फा का मतलब होता है हीलियम एटम, हीलियम न्यूक्लियस, सॉरी, अल्फा का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, और अगर हीलियम न्यूक्लियस होगा तो मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। और चार्ज नंबर की अगर बात करेगा, तो चार्ज नंबर बेटा डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस बाय 2।
अब दो तरह के एमसीक्यू कोई भी आ सकता है, डिक्रीजेस बाय 4 भी हो सकता है, डिक्रीजेस बाय 2 भी हो सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 22 के बाद एमसीक्यू नंबर 23, द प्रोसेस ऑफ बीटा इमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इन्वॉल्व्स अ चेंज इन डैश, किस चीज में चेंज होता है? तो याद रखिएगा बीटा इमिशन जो होता है, बीटा जब भी इमिट होता है तो दो चीजें, ओके। जैसे मैंने आपको याद करवाया अल्फा के लिए, इसी तरीके से मैं याद कराऊंगा आपको बीटा के लिए, बीटा एमिशन के लिए। बीटा एमिशन में बेटा चार्ज नंबर चेंज होता है, लेकिन जो मास नंबर है आपका, यानी मास नंबर जो नजर आ रहा है, ये मास नंबर आपका क्या रहता है, सेम रहता है। यानी जो चीज चेंज होती है वो चार्ज नंबर चेंज होता है, जबकि मास नंबर आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। एमसीक्यू नंबर 23 का जो करेक्ट जवाब मुझे नजर आ रहा है कि इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द चार्ज नंबर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 24 पे आते हैं। एमसीक्यू नंबर 24 में आपसे कहा इन द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव बीटा डीके इमिशन चार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज डैश। अच्छा, बीटा डीके भी बेटा दो किस्म के होते हैं। अब ये बातों से बातें निकलते रहती है तो सारी अब आपको बातें पता होनी चाहिए। कभी भी वो आपसे बात करे बीटा डीके की, तो बीटा डीके की भी दो तरह की टाइप्स है जो चैप्टर नंबर 19 में आपको पढ़ाई गई है, जो लेक्चर में मौजूद है। एक कहलाता है बीटा इलेक्ट्रॉन, और एक कहलाता है मेरे पास बीटा पॉजिट्रॉन। आप शॉर्ट ट्रिक के तौर पे इसको याद कर लो, बीटा डीके भी दो किस्म के होते हैं, कहलाता है बीटा इलेक्ट्रॉन, एक कहलाता है बीटा पॉजिट्रॉन। बेटा बीटा इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आपका चार्ज नंबर है, ये चार्ज नंबर बेटा होता है आपके पास इंक्रीज। जबकि बीटा पॉजिट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो पॉजिट्रॉन, बीटा पॉजिट्रॉन में जो चार्ज नंबर होता है, ये चार्ज नंबर बेटा आपका होता है डिक्रीज। अब इस तरह का एमसीक्यू है तो अब आपको याद रखना है कि किस में इंक्रीज होगा, किस में डिक्रीज होगा। बीटा मेरे पास दो किस्म के, एक बीटा इलेक्ट्रॉन होता है यानी बीटा नेगेटिव कहलाता है, जिसपे माइनस साइन आता है, और एक कहलाता है बीटा पॉजिटिव यानी बीटा पॉजिट्रॉन, जिसपे नेगेटिव साइन आता है। तो बीटा इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिट्रॉन, बीटा इलेक्ट्रॉन के अंदर आपका जो एटॉमिक नंबर, जो चार्ज नंबर है, वो आपके पास इंक्रीज होगा, और चार्ज नंबर बीटा पॉजिट्रॉन में डिक्रीज होगा। अब आप उसने देख लो, उसने पॉजिटिव की बात करी हुई, उसने पॉजिट्रॉन नहीं कहा हुआ, उसने पॉजिटिव की बात की हुई है, तो पॉजिटिव से आप समझ गए वो पॉजिट्रॉन की बात कर रहा है, और पॉजिट्रॉन में चार्ज नंबर डिक्रीज होगा, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 24 के बाद एमसीक्यू नंबर 25 में आते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ डैश। अब देखो ये जो एटॉमिक नंबर नजर आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम होता है, अगर मैं एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम आपको बताऊं, तो एटॉमिक नंबर का दूसरा नाम है मेरे पास चार्ज नंबर। सही ना? अब ये ऑल्टरनेटिव है, ये ऑल्टरनेटिव आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी सिखा, मतलब इन एमसीक्यूज के स्टार्ट में भी सिखाया था। ये जो नजर आ रहा है एटॉमिक नंबर, इस एटॉमिक नंबर का जो दूसरा नाम है मेरे पास, वो कहलाता है चार्ज नंबर। उसने कहा वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें चार्ज नंबर जो है बेटा इंक्रीज होगा। तो देखो जरा कौन से प्रोसेस में चार्ज नंबर इंक्रीज हो रहा है, और से देखो ये जो नजर आ रहा है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। आपका चार्ज नंबर बेटा इंक्रीज होता है, जो मैंने बबल बनाया इस बबल में देखो, चार्ज नंबर इंक्रीज होता है अगर क्या इमिट होगा, तो आप बोलेंगे सर अगर बीटा पार्टिकल इमिट होगा तो आपका जो चार्ज नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीटा रेडिएशन। अब देखो वही बात करी लेकिन घुमा के करी उसने, उसने चार्ज नंबर के बजाय एटॉमिक नंबर का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब आप जीनियस हो, आपको ये बात पता चल गई कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है चार्ज नंबर, यानी चार्ज नंबर जो है बेटा वो इंक्रीज होगा, कब होगा, जब बीटा रेडिएशन की बात करेगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 26 पढ़ो। एमसीक्यू नंबर 26 में फिर वही कहा कि व्हेन अ न्यूक्लियस इमिट बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल मतलब आमतौर पे बीटा पार्टिकल का मतलब होता है बीटा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। एटॉमिक नंबर बेटा, ये जो एटॉमिक नंबर नजर आ रहा है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो मैंने अभी बताया ना, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है चार्ज नंबर। और आपको ये बात मैं ऊपर वाले एमसीक्यू में पढ़ा कर आया कि चार्ज नंबर जो है इंक्रीज होता है अगर बीटा पार्टिकल हो, यानी बीटा पार्टिकल अगर एमिट होगा तो चार्ज नंबर जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 27, एमसीक्यू नंबर 27 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ओके, अब आपसे उसने कहा कि इन बीटा पॉजिटिव डीके पेरेंट न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू डॉटर न्यूक्लियस। होता क्या है कि एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको आप बोलते हो पेरेंट न्यूक्लियस।
पेरेंट न्यूक्लियस ब्रेक होता है डॉटर न्यूक्लियस में, यानी बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। अब ये जब इमिट होता है पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, और साथ साथ जो इमिट करता है वो क्या है, तो बेटा क्योंकि उसने बीटा प्लस की बात करी, तो बीटा प्लस का नाम मैंने जो लिखवाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। बीटा के बारे में लिखा है ना, बीटा देखिए दो तरह के होते हैं। एक बीटा नेगेटिव लिखा हुआ नजर आ रहा है जिसमें मैंने स्टार बनाया, एक लिखा हुआ नजर आ रहा है बीटा पॉजिटिव। तो बीटा पॉजिटिव वाले को आपने बीटा इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है या बीटा पॉजिट्रॉन बोला हुआ है, जरा पहचानो। जो राइट हैंड साइड वाला लिखा हुआ है, जो राइट हैंड साइड वाला लिखा हुआ है वो बीटा इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, बीटा पॉजिट्रॉन, तो आप बोलेंगे सर बीटा पॉजिट्रॉन, यानी प्लस वाला पॉजिट्रॉन कहलाता है। अब करेक्ट जवाब जब आप लेने आओगे इसमें यानी पेरेंट न्यूक्लियस जब डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक होगा, तो बीटा पॉजिट्रॉन, बीटा प्लस का मतलब क्या इमिट करेगा, बीटा प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन इमिट करेगा। यानी पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में ब्रेक होगा और साथ साथ आपको जो चीज देगा वो क्या है, पॉजिट्रॉन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा मेरे पास ऑप्शन नंबर डी। अब ये पॉजिट्रॉन होता क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, कुछ भी नहीं है, सिमिलर इलेक्ट्रॉन का भाई है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वैसे ही पॉजिट्रॉन है, बस फर्क ये है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ये फर्क है, दोनों भाई, दोनों ही समझ लो बहन भाई हैं। एक पे चार्ज होता है पॉजिटिव, एक पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट होता है वो पॉजिट्रॉन कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 28। एमसीक्यू नंबर 28 बेटा बोल रहा है आपको, इन द प्रोसेस ऑफ गामा इमिशन, जब गामा रेस इमिट होती है, बेटा गामा रेस के अंदर जैसे मैंने अल्फा का बता दिया, बीटा का बता दिया कि कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा, अब गामा का भी देख लो। गामा रेस के अंदर बेटा, जब गामा रेस इमिट होती है तो ना चार्ज नंबर चेंज होता है ना मास नंबर चेंज होता है, यानी कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये बात अब आपको आइंदा के लिए याद रखनी है कि अगर गामा रेस इमिट करेगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी ना ही चार्ज नंबर चेंज होगा ना ही मास नंबर चेंज होगा। अब देखो मैंने आपको काफी सारे बता दिए। देखो अल्फा में क्या बताया, अल्फा का याद करो पहले। अल्फा का क्या लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 22 में, अल्फा का पढ़ो कि मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, चार्ज नंबर डिक्रीजेस बाय 2। पहला मैंने आपको पार्ट पढ़ाया, पहला पार्ट क्या पढ़ाया, डिक्रीजेस बाय 4 डिक्रीज और डिक्रीजेस बाय 2। फिर मैंने पढ़ाया आपको बीटा का, बीटा में चार्ज नंबर एक में इंक्रीज होता है एक में डिक्रीज होता है, एक कहला रहा था बीटा इलेक्ट्रॉन एक कहला रहा था बीटा पॉजिट्रॉन। और अब मैंने आपको बताया गामा का, तो गामा रेस में ना चार्ज नंबर चेंज होता है ना मास नंबर, तो आप लिखेंगे बेटा नो चेंज अकर, यानी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। एमसीक्यू नंबर 28 के बाद आते हैं 29 की तरफ। द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी मास नंबर तो सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो ये कहलाते हैं मेरे पास आइसोबार। ये स्टार्ट में आपको इस तरह का एमसीक्यू आया भी था, मैंने आपको पढ़ाया था आइसोटोप पढ़ाया था और आइसोबार पढ़ाया था, तो इसका करेक्ट जवाब आइसोबार हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 30 देखिए। एमसीक्यू नंबर 30 में आपसे कहा था सवाल, देख लेते हैं। इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, अच्छा एक चीज यहाँ पे मिसिंग है। अब मिसिंग चीज को पहचानने का तरीका क्या है, जरा मिसिंग चीज को पहचानने का तरीका देखिएगा। आप यहाँ पे पहले नंबर्स को प्लस करो, ये नंबर कौन सा है 7, ये नीचे वाला नंबर है 2, तो नीचे वाले नंबर्स को अगर प्लस करो, तो 7 में 2 को प्लस करोगे तो आंसर आएगा 9। जबकि 9 में से 8 आपने इस्तेमाल कर लिया तो कितना बच गया, आप बोलेंगे सर 1 बच गया, तो नीचे आपने 1 लिख दिया। यहाँ आप देखो, इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि नीचे वाले नंबर्स को प्लस किया, 7 में 2 को प्लस किया तो आंसर आ रहा है 9, 9 में से 8 आपने इस्तेमाल कर लिए तो नीचे बच गया 1। ऊपर देखो 14 और 4, 14 प्लस 4 करोगे तो आंसर आएगा 16, 16 में से आपने कितने, 14 ऑफ 4 करोगे तो आंसर आएगा 18, 18 में से आपने कितने इस्तेमाल कर लिए, तो आप बोलेंगे सर 18 में से आपने 17 इस्तेमाल कर लिए तो ऊपर भी बच गया 1। तो बेटा 1 1 जो है वो हाइड्रोजन का होता है। आप तमाम लोगों ने पढ़ा है 1 1 जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आपका फर्स्ट एटम है। आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फर्स्ट एटम है पीरियोडिक टेबल का। तो ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, ये H11, ये H11 बेटा कहलाता है मेरे पास प्रोटॉन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एमसीक्यू पढ़ाया भी है, मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये H11 मेरे पास प्रोटॉन कहलाता है, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 30 के बाद आगे आते हैं, एमसीक्यू नंबर 31 मौजूद है। इन पीरियोडिक टेबल मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई आर डैश। अच्छा ये तो आपको मालूम नहीं होगा, ये मैं खुद ही आपको बता देता हूँ कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। करेक्ट जवाब है इसका
ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी मास नंबर बिटवीन 30 एंड 60, यानी मास नंबर 30 60 के दरम्यान वाले जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पास सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाते हैं। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई इससे खास समझाने वाली बात है नहीं फिजिक्स के लिहाज से। केमिस्ट्री में तो बहुत समझने वाली बात है। इसके बाद लास्ट 2 MCQs रह गए, 32 और 33। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है आपके पास 32, लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे। हाई एनर्जी न्यूट्रॉन में बी एब्जॉर्ब बाय लिथियम टू प्रोड्यूस डैश। अब ये इक्वेशन आपको बनाने पड़ेगी, इक्वेशन में बनाना सिखाऊं। बेटा न्यूट्रॉन को आप लिखते हो H12 से। न्यूट्रॉन मैंने आपको आइसोटोप में लिखना सिखाया है। न्यूट्रॉन को लिखते हो H12 प्लस लिथियम नजर आ रहा है, लिथियम के नजर आ रहे हैं 3 और 6। इसको जब प्लस करोगे यहाँ पे अब नीचे वाला नंबर देखो, नीचे नंबर नजर आ रहा है 1, यहाँ नंबर नजर आ रहा है 3, ऊपर नंबर नजर आ रहा है 2, ऊपर नंबर नजर आ रहा है 6। अब ये फिर दोबारा यहाँ पे केमिस्ट्री शुरू हो रही है। तो अब आप देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आपको ये बात बताई कि अगर आप न्यूट्रॉन के साथ लिथियम को एब्जॉर्ब कराते हो तो आपके पास हीलियम बनते हैं, 2 अल्फा पार्टिकल बनते हैं। और ये जो हीलियम नजर आ रहा है ये He24, असल में इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि He24 ये मेरे पास कहलाते हैं अल्फा पार्टिकल। अब आप एक बात को समझ लो कि नंबर्स को मैच करके देख लो। देखो नीचे वाले नंबर को प्लस करो, 1 में 3 को ऐड करोगे तो ऊपर नीचे 4 आ रहा है। ऊपर प्लस करोगे 2 में 6 को प्लस करोगे तो ऊपर नंबर जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। नीचे आ रहा है नंबर 6 और ऊपर जो नंबर आ रहा है वो नंबर आ रहा है मेरे पास 8। अब आप देखो हीलियम के साथ जो नीचे नंबर लिखा हुआ है वो नंबर लिखा हुआ है 2। आप इस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर आ रहा है 4 के, जबकि 2 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बराबर आ रहा है 8 के। यानी आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नीचे वाले नंबर को प्लस करके देख लो, 1 और 3 को प्लस करोगे तो 4 हो जाएगा, और ऊपर वाले नंबर को प्लस करोगे 2 और 6 को तो 8 हो जाएगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट MCQ है जो आप लोग को अब समझना पड़ेगा, वो है दिस इज अ हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो आयनाइजिंग पार्टिकल, हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल होता है वो होता है अल्फा पार्टिकल।